कैसे दिन आ गए हैं, ख़त्म हो गया है, बात ख़त्म हो गई है। रियल मैड्रिड फैंस जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रियल मैड्रिड फैंस को पता है कि भाई स्थिति कितनी गंभीर है और अगली मैच तो मैनचेस्टर सिटी से खेलनी है। सेल्टा विगो से 2-1 जीतकर जो जश्न मनाया है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने, वो जश्न नहीं था, इट वॉज समथिंग, एक डिजास्टर से एस्केप करना था। क्योंकि कल अगर 1-1 का ड्रॉ हो जाता तो 2 पॉइंट्स और लूज हो जाते रियल मैड्रिड के, और अल्टीमेटली अगर आज बार्सिलोना जीतती है एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के संग, जो कि डिफिकल्ट मैच होगा, भगवान बचाते तो फिर रियल मैड्रिड को भगवान बचाने आते खुद, अगर भगवान उसके साइड है तो रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो कल गेम हुई और वहाँ पे सेल्टा विगो एग्जैक्ट मैनचेस्टर सिटी की जर्सी पहनकर उतरी थी और मैनचेस्टर सिटी की तरह ही खेल रही थी, टिकी टाका फुटबॉल धबधबाटी बोला रही थी। और जिस तरह से पहले हाफ में स्ट्रगल कर रही थी रियल मैड्रिड, जिस तरह से पहले हाफ में क्लूलेस लग रही थी रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली 14th मिनट पे चुआमनी ने गोल मार दिया था। 14th या कौन सा मिनट था मुझे पक्का नहीं पता, बट 14th मिनट पे आसपास चुआमनी ने गोल मार दिया था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिनिश। और वहाँ पे कॉर्नर से, सेट पीस से एक कट बैक आया, अर्धा गुजर का था शायद से, और चुआमनी ने वो बेस्ट कलर गोल मारा जो कि पोस्ट को लगकर अंदर के चला गया गोल में। तो वहाँ पे सेल्टा विगो की टीम सो रही थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं। इट वॉज समथिंग बैड डिफेंडिंग फ्रॉम सेल्टा विगो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सेल्टा विगो जैसी टीम, रियल सोसिएडाड जैसी टीम, एटलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ जैसी टीम, वो सेट पीसेस में आपको मौका बहुत कम देती है, और जब भी देती है तब आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, और कल रियल मैड्रिड ने वही किया। बट वो चुआमनी का गोल आया उसके पहले विनीसियस जूनियर का बहुत बढ़िया चांस बनाया था, वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जो बॉल थी, और उसमें जो विनीसियस जूनियर का रन था, पोल को लगकर वापस बाहर आई, ऑलमोस्ट गोल हो गया था। और फर्स्ट हाफ में बहुत कुछ दोनों ही साइड से देखने को मिला, बट आई थिंक एट द एंड डोमिनेट ज़्यादा सेल्टा विगो कर रही थी रियल मैड्रिड के ऊपर। रियल मैड्रिड क्लूलेस लग रही थी। रियल मैड्रिड वाज ट्राइंग टू प्रेस, बट दे डोंट वांट टू बी फिजिकली टायर्ड इस मैच में, क्योंकि उनको अगला मैच मैनचेस्टर सिटी से खेलना है। तो वो दोनों माइंडसेट को लेकर उतरी थी कि भाई हम इनको फिजिकली ड्रेन आउट करेंगे सेल्टा विगो को, क्योंकि भाई उनको पिछली मैच का भी बदले लेना था। 2-0 हरा कर सेल्टा विगो आई थी बर्नाब्यू पे, रियल मैड्रिड को बर्नाब्यू पे हराया था, तो उनका भी बदला जहन में था। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कत दोनों ही टीम ने फेस की थी फर्स्ट हाफ के अंदर। 25 मिनट पे वो फिर से लॉन्ग बॉल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाली साइड से फिर से, और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑन द बॉल, बट डिफेंडिंग के नाम पे मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बोलकर भी शर्म आ रही है कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से अच्छा तो इनके एकेडमी के राइट बैक डिफेंड कर लेते हैं, डिफेंड करना जानते हैं। मीन्स ही कांट स्टॉप एक नॉर्मल सा बॉल, नॉर्मल सा लॉन्ग बॉल, नॉर्मल सा थ्रू बॉल, नॉर्मल से ड्रिबलिंग। बेंफिका ने उस मैच में बर्नाब्यू पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साइड मतलब कि इतनी भीड़ भाड़ हो गई थी उस साइड में कि प्लेयर्स को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। तो समथिंग बहुत ही टेंशन वाली बात है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज अ वेरी गुड फुल बैक ऑन द बॉल। जब आपको अटैक करना होता है, अटैक पर अटैक, गोंग हो अटैक करना होता है, जब आपके पास किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम ऐसे रन मारने वाले प्लेयर्स होते हैं, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज लाइफ लाइन फॉर योर टीम। वो बात बिल्कुल सबको पता है, सबको पता है, उसके बारे में क्या बात करनी है, छोड़ देते हैं। बट डिफेंडिंग जब आपको करनी पड़ेगी, डिफेंडिंग तो करनी पड़ेगी, आप अटैक तो पूरे 90 मिनट नहीं करने वाले, वहाँ पे बंदा स्विच ऑफ हो जाता है। और कल वही हुआ, स्वेटबर्ग ने जो वो रन मारा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो उस प्लेयर को डिफेंड कर पाए। उसने फिर बोर्गे इग्लियास को बॉल मारा और 25 मिनट पे सेल्टा विगो ने गोल मार दिया। फिर से वही सेम पैटर्न में गोल खाया, और फिर 45 मिनट के बाद 3-4 मिनट को जो एडिशनल टाइम था उसमें तो सेल्टा विगो चढ़ गई थी पूरी की पूरी रियल मैड्रिड के ऊपर, चढ़ गई थी, ऐसे ऐसे पकड़ कर चढ़ गई थी कि भाई अब तो गोल मारना ही मारना है। तो वहाँ पे भी थिबू कोर्तुआ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी
टीम इतनी मतलब कि एक टीम इतनी लकी कैसे हो सकती है? अगर इस सीजन कोर्तुआ इनके पास नहीं होता, या फिर इंजर्ड हो गया होता, या फिर नहीं खेल रहा होता, तो अभी तक वो तीनों के तीनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके होते। कोपा डेल रे से बाहर हो चुके होते, ला लीगा से बाहर हो चुके होते, और चैंपियंस लीग में से भी आराम से बाहर हो चुके होते। बट नहीं हुए ऑब्वियसली, क्योंकि थिबू कोर्तुआ है उनके पास। कोर्तुआ इज द वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर, कोई दो राह ही नहीं इस बारे में। बेस्ट गोलकीपर इन द हिस्ट्री, आई कैन से यस, नो, हाँ, ना, कुछ भी, आई डोंट नो। बट अभी इस टाइम पे वर्ल्ड में बेस्ट गोलकीपर की बात हो रही है, तो आई थिंक थिबू कोर्तुआ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ही इज देयर। तो भाई आपके पास थिबू कोर्तुआ है, और बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस रिस्पेक्ट नहीं कर पाते उस नाम को, क्योंकि जब वो प्लेयर 1-2 साल के बाद जाएगा, शायद 3-4 साल बाद, आई होप कि वो एक डिकेड रुक जाए, मुझे नहीं पता, बट उसकी एज होने वाली है। तो वो जब नियर टाइम में जाएगा, उसके बाद रियल मैड्रिड फैंस को पता चलेगा कि भाई उनके पास सोना नहीं था, उनके पास सोने पे सुहागा था। थिबो कोर्तुआ एज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, उसकी बात भी हो गई। बट सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ में इंटेंसिटी दिखाती है रियल मैड्रिड, सेकंड हाफ में चढ़ जाती है सेल्टा विगो के ऊपर और गंग हो अटैक करती है। बट अटैक करना और अटैक विथ क्लैरिफिकेशन, दो बहुत ही दूसरी तीसरी, मतलब कि आप रियल मैड्रिड क्या कर रही थी, दे वर जस्ट कीपिंग पोजीशन, और दोनों ही फ्लैंक से कटबैक कर रही थी, बॉल बाउंस हो रहा था, कॉर्नर जा रही थी, सेट पीसेस मिल रही थी, उनके ऊपर ही वो खाना पीना कर रहे थे, उनके ऊपर ही वो खाना खा रहे थे कि भाई हमको 2 टाइम का खाना इसी में मिल जाने वाला है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कोई जगह से कोई स्पेस मिल जाए तो हम गोल मार दें। इस तरह से बातचीत चल रही थी। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड कि आपको आपके प्लेयर को ड्रैग आउट करना पड़ता है, दूसरा प्लेयर रन मारता है, तीसरा प्लेयर बॉल फीड करता है, चौथा प्लेयर गोल मारता है। ऐसे कुछ होना चाहिए, टैक्टिक्स के नाम में कुछ घोड़ा गाड़ी तो होनी चाहिए, कुछ दौड़ा दौड़ी तो होनी चाहिए, कुछ भागम भग तो होनी चाहिए। सब प्लेयर्स अपने पोजीशन पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, बॉल आएगा तो दूसरी जगह पे दूसरा प्लेयर वेट कर रहा है, उसके पास बॉल आएगा, पैर पे सब एक दूसरे के बॉल मार रहे, पास चल रहा है। पासिंग टेक्निक की कल गेम चल रही थी। ऐसा नहीं कि भाई कोई रन मार दे। गोंजालो गार्सिया वाज मिसिंग इन द गेम। आल्वारो अरबेलोवा ने एक गलती कर दी कि भाई गोंजालो गार्सिया को कल के मैच में स्टार्ट किया होता तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होती डिफेंस में, और कहीं ना कहीं गोल आपको मिल सकता था। तो मतलब कि तो भी जीत गई है रियल मैड्रिड, बट इट इज़ नॉट दैट विन। और रियल मैड्रिड फैंस आर स्टिल वरीड कि भाई अगली मैचेस में क्या होगा। अगले 10 दिन के अंदर उनको 2 बार मैनचेस्टर सिटी से खेलना है, एल्चे से खेलना है, और उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड से खेलना है। तो दिक्कत वाली बातचीत है, दिक्कत वाली बहुत बढ़िया बातचीत है। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस आर वरीड, रियल मैड्रिड फैंस आर टू वरीड इन द सिचुएशन। जीतने के बाद भी कोच इज वरीड, टीम इज वरीड, बट वो जीत गए इसलिए वो दिखा नहीं रहे। एज अ बार्सिलोना फैन आई वाज सैड कि जो चौथे 90+4 मिनट में जो गोल मारा वाल्वर्डे ने, फेडे वाल्वर्डे ने, और रेफरी 2 मिनट प्लीज, थैंक यू वेरी मच। स्पेनिश रेफरी जो ला लीगा में रेफरिंग करते हैं, उनके पास रेफरिंग टेक्निक्स नहीं है, वो उनको पता नहीं है वो कहाँ से रूल बुक पढ़ के आया है, मुझे नहीं पता। कभी वार इंटरवेंशन होता है, जब नहीं होना चाहिए था तब हो जाता है, और जब होना चाहिए तब नहीं होता है। आई मीन वो पेनल्टी की बात कर लीजिए कि फिर वो मतलब कि एक रेड कार्ड जो चुआमनी पे एक अर्ली और फर्स्ट हाफ में एक टैकल पड़ा था, वो घुटन तोड़ दिया था उसका, तो भाई नी प्रॉब्लम। और लास्ट में जो 90+4 मिनट में जो बॉल जीता था, पालासियोस कौन था मुझे नहीं पता, रियल मैड्रिड कास्टिया का प्लेयर, उसने वो बहुत गंदा टैकल मारकर वो बॉल जीता था। वो बॉल जीतना एक पाप था, पाप की सजा नहीं मिली, उल्टा जिसने पुण्य किया था सेल्टा विगो ने, उसको पाप मिल गया, उसको पाप मिल गया दोस्तों। ये क्या हो रहा है, कभी कलयुग चल रहा है दोस्तों। एक साइड मिसाइल दागी जा रही है, दूसरी साइड कल 6 पॉइंट के लीड में हम हो जाते,
अगर वो 1-1 का ड्रॉ होता। बट एक रेफरी, जो कि रेफरी करना नहीं जानता, रेफरिंग करना नहीं जानता रेफरी, उसकी वजह से प्रॉब्लम से